हंसा जीवराज मेहता 3 जुलाई सन 1897 से लेकर 4 अप्रैल 1995 तक भारत की एक सुधारवादी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, नारीवादी और लेखिका थीं। उनके पिता मनुभाई मेहता बड़ौदा और बीकानेर रियासतों के दीवान थे। पत्रकारिता और समाजशास्त्र में उच्च शिक्षा के लिए वे 1919 ई में इंग्लैंड चली गईं। 1941 ई से 1958 ई तक बड़ौदा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर के रूप में हंसा मेहता ने शिक्षा जगत में अपनी छाप छोड़ी। प्रारंभिक जीवन हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 को बॉम्बे राज्य, वर्तमान में गुजरात, के एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह मनुभाई मेहता की बेटी थी, जो तत्कालीन बड़ौदा राज्य के दीवान थे, और नंदशंकर मेहता की पोती, जो गुजराती भाषा के पहले उपन्यास करण भेलो के लेखक थे। उन्होंने 1918 में दर्शनशास्त्र में स्नातक किया, जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। 1918 में वे सरोजिनी नायडू से और बाद में वो 1922 में महात्मा गांधी से मिली। उनकी शादी प्रख्यात चिकित्सक और प्रशासक जीवराज नारायण मेहता से हुई थी। जीवनी हंसा मेहता ने विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के बहिष्कार का आयोजन किया और महात्मा गांधी की सलाह पर अन्य स्वतंत्रता आंदोलन गतिविधियों में भाग लिया, यहाँ तक कि उन्हें 1932 में अपने पति के साथ अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल तक भेज दिया था। बाद में वह बॉम्बे विधान परिषद से प्रतिनिधि चुनी गईं। स्वतंत्रता के बाद वे उन 15 महिलाओं में शामिल थीं, जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली घटक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थीं। वे सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों पर उप समिति की सदस्य थीं। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत की। हंसा 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गईं और 1945-1946 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने महिला अधिकारों का एक चार्टर प्रस्तावित किया। वे 1945 से 1960 तक भारत में विभिन्न पदों पर रहीं, जिनमें से उल्लेखनीय पद हैं: एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की कुलपति, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सदस्य, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की कुलपति। संयुक्त राष्ट्र में योगदान हंसा ने 1946 में महिलाओं की स्थिति पर एकल उप समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1947-1948 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने सभी पुरुषों को समान बनाया गया है या ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, जो कि अमेरिका की तत्कालीन फर्स्ट लेडी एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्यांश था, में पुरुष शब्द को बदलकर मानव शब्द उपयोग में लाने की कवायद की, जिसके बाद ये सभी मानवों को समान बनाया गया है या ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल के रूप में पढ़ा जाने लगा। इससे वे ये साबित करना चाहती थी कि अधिकार केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी हैं, क्योंकि वे भी उतनी ही मानव हैं जितने पुरुष। अंततः मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा को बदलने में वे सफल रहीं और इससे लैंगिक समानता की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ा। हंसा बाद में 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की उपाध्यक्ष बनी। वे यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी थीं। साहित्य करिया उन्होंने गुजराती में बच्चों के लिए कई किताबें लिखी, जिनमें अरुणु अद्भुत स्वप्न 1934, बबलाना पराक्रमो 1929, बलवारतावली भाग 1-2 1926-1929 शामिल हैं। वो कुछ किताबें: अनुवाद वाल्मीकि रामायण, अरण्य कांड, बालकांड और सुंदरकांड। उन्होंने कई अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद भी किया, जिसमें गुलिवर्स ट्रेवल्स भी शामिल है। उन्होंने शेक्सपियर के कुछ नाटकों को भी रूपांतरित किया था। उनके निबंध एकत्र किए गए और केतलाक लेखों 1978 के रूप में प्रकाशित हुए। निधन
4 अप्रैल 1995 उम्र 97 हंसा मेहता का निधन हो गया। पुरस्कार हंसा मेहता को 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।